एवरीवन। तो शैल वी स्टार्ट। आज मुझे शायद वीडियो बंद रखना पड़ेगा। थोड़ा इंटरनेट का एंड इसका प्रॉब्लम है, वाईफाई का। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है बॉडी के कनेक्शन का, तो किस तरह हमें बॉडी की लैंग्वेज को समझना है, बॉडी की बातों को समझना है, बॉडी क्या चाहती है कि हम क्या खाए, है किस तरह समझना है। स्वाद के बारे में, कौन से स्वाद हमारे मुंह में आते हैं, कौन से स्वाद की क्रेविंग होती है हमें। अभी एसिडिक लेवल हो गया है तो हमको कैसे खट्टा पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुंह में पहले ही खटास होती है। हाँ, और उस वजह से आप सब सुन पा रहे हो ना। हाँ, और उस वजह से हमें ऐसा मन नहीं करता खट्टा खाने का। ऐसे वक्त में हमको क्या खाने का मन करता है? अल्कलाइन फूड। खिंचाव उस तरफ होता है, जैसे पत्ते वाली सब्जियां, रेशेदार सब्जियां, फ्रूट्स जो होते हैं मीठे जो रहेंगे ना, थोड़े स्वाद में मीठे हो, उस तरह के वो फ्रूट्स भी खाने का मन करेगा। मिठाइयाँ हमारे सामने लाएंगे तो भी खाने, मतलब एक आत्मा की चाहत होगी, उसका फेवरेट अगर होगा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी या कुछ भी, वो आत्मा खाने का कोशिश करेगी, मगर शरीर मना करेगा। तो ऐसे इसमें अगर आत्मा जबरदस्ती खाती है और शरीर मना करता है तो क्या होता है? वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, मतली जैसा होता है ना, थोड़ा रेस्टलेसनेस फील होता है। तो वो फिर हम बोलते कि नहीं, अभी नहीं, हम बाद में खाएंगे। इस तरह के हमारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हमने कल पित्त के बारे में, एसिडिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे, किस वजह से पित्त होती है। बहुत सारी वजह बताई है और उसको किस तरह समझना है कि हमारा पित्त का लेवल कितना बड़ा है और किस तरह से उसको टैकल करना है। इससे रिलेटेड आपको किसी को और करना है अपना अनुभव कि उनको भी पित्त की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या रेमेडीज यूज करते हैं, अगर कोई इनपुट भी देना चाहता है तो बहुत अच्छा है। और हमारे साथ में तो एक आयुर्वेदिक सर्जन है, विद्या बहन, शायद आज ज्वाइन हुए या नहीं पता नहीं, मगर वो भी बहुत अच्छा सा हमें नॉलेज शेयर कर सकती है। या किसी को कुछ बोलना है, प्लीज हैंड रेज करेंगे तो मुझे बहुत जल्दी पता चलेगा। कोई क्वेश्चन नहीं है? बहुत अच्छा, सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बॉडी की लैंग्वेज को, अपनी बॉडी की जरूरत को। या शशिकला बहन? हाँ दीदी, हमारे में वो होता है ना, किसी को भी होता है तो बिटर लेमन होता है ना। हाँ, बिटर लेमन होता है, मतलब बिटर लेमन यानी कड़वा नीम। हाँ वो रहता है। नीम के उसको तमिल में नारसंगाई बोलते हैं और अच्छा, कन्नड़ में एल्लिकाई बोलते हैं। आई डोंट नो इन हिंदी व्हाट इट इज। आई थिंक इट्स कॉल्ड इज बिटर इट लेमन। नीम? No, it is bitter lemon. लेमन। It's they will make ओके, pickle out of that. दीदी नीम की ओके, निम्बोली बोल। वो मतलब बड़ा बड़ा रहता है, लेमन जैसा रहता है, बड़ा बड़ा, लाइक ऑरेंज टाइप ना, बड़ा बड़ा रहता है, येलो कलर, बड़ा थिक स्किन रहता है उसका, ओके। ग्रीन रहता है, थोड़ा फ्रूट होता है वो थोड़ा खट्टा मीठा ऐसा रहता है ना। वो क्या बोलते हैं उसको दीदी? वो नीदर स्वीट लाइम। no, it will neither be very खट्टा और दिस वन इट विल हैव वो एक और टेस्ट रहता है, उसको एक और टेस्ट बोलते हैं। मौसमी का ना? जी दीदी, वो मौसम्मी का ही ग्रुप है, मौसम्बी का पुनीन फैमिली है वो, जिससे पुनीन मगर बनती वो है। जो रहता है ना उसको पुनीन बनती है दीदी। हम लोग नींबू बनाते हैं, आई मीन अचार बनाते हैं, जस्ट सॉल्ट डाल के फिर बाद में उसको सुखा के रख लेते हैं। तो जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं भी जाओ ट्रैवलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको मुंह में डालने का। अभी ऐसा आता है ना तो वो डाल लेने, वॉमिटिंग जैसा, वॉमिटिंग जैसा, ट्रैवलिंग, जस्ट लाइक आमला का बनाते हैं ना, सूखा आमला सुपारी, महाराष्ट्र में बनाते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ये रेमेडी है उसके लिए। यस। और जिंजर को स्वीट बना के, जिंजर को काट के, जिंजर चॉकलेट, शुगर का जो ये रहता है, चाशनी बना के उसमें
वो पीस डाल के उसको भी ड्राई करके यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो वेरी नाइस, tasty थैंक भी यू रहता है। शशिकला बहन। हाँ, मैंने भी सुना है ये जो 3 रेमेडीज जो शशिकला बहन ने बताई थी, उसमें से 2 हमने कल जो डिस्कस भी की। लेमन का जूस जो होता है मॉर्निंग में, अगर तुम विदाउट शुगर का अगर 1 ग्लास पीते हो वार्म वाटर के साथ में, तो तुम्हारा एसिडिटी लेवल कम हो जाएगा। आंवला जूस पीते हो, एलोवेरा का जूस मिक्स करके या सिर्फ आंवला पीते हो, तो भी तुम्हारा एसिडिटी लेवल कम हो जाएगा। फिर है इन्होंने और दूसरा जो बताया है हमें, कौन सा वाला बताया था शशिकला बहन? तीसरा ये जूस, आंवला लेमन जूस, सुपारी, आंवला सुपारी, आंवला सुपारी भी है या वो आंवला को सुखा के सॉल्ट में थोड़ा डाल के रख देने का उसको, फिर बाद में सन में उसको सुखा देने का। तो पिकल जैसे वो हम जूस बनाते या हैं तो ना वो salt में सुपारी डाल भी, के। अगर तुम्हें जब तुम ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग नोशिया भी होता है, बहुत लोगों को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है ट्रैवलिंग का, ऐसे वक्त में भी अगर आप जिंजर के चॉकलेट्स होते हैं जो घर में ही बना सकते हैं, जैसे बताया जिंजर चॉकलेट से, जिंजर भी अल्कलाइन है, ध्यान में रखना। हाँ, अगर आपने देखा होगा, मैं भी मेरी चाय में अदरक वाली चाय पीती हूँ। क्यों? क्योंकि टी पाउडर जो है वो एसिडिक लेवल बढ़ाता है और जिंजर जो है अल्कलाइन है, वो एसिडिक लेवल घटाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेता है तो हमें जो उन दोनों का असर न्यूट्रल देता है, इफेक्ट नहीं करता बॉडी को। तो जिंजर इज अल्कलाइन, आंवला इज अल्कलाइन, हाँ, लेमन इज अल्कलाइन। तो जब हमारा एसिडिक लेवल बढ़ता है तो ये अल्कलाइन वाला जब हम जूसेस या फ्रूट खाते हैं तो हमारा एसिडिक लेवल कंट्रोल में आता है, तो वॉमिटिंग सेंसेशन हमारे कम हो जाते हैं। वॉमिटिंग, हाइपर एसिडिटी में वॉमिटिंग भी बहुत होती है। तो अगर ज्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है तो उस वक्त में आप अगर लेमन वाटर का बार बार पीते रहेंगे तो वो इसको वॉमिट भी कर देगा, तुम्हारा स्टमक क्लियर कर देगा। और उसके बाद में अगर तुम आंवले का जूस या ये पीते हो तो वो एसिड लेवल तुम्हारा कंट्रोल में आता है। दीदी ठीक है। और ये लेमन का दूसरा जो एसिडिक स्किन लेवल, रहता है नहीं दीदी, वो भी बहुत हाँ, अच्छा है। लेमन का स्किन है ना, वो भी ऐसे हाँ, हाँ, मुंह में रखेंगे, उसका भी ऐसा ही हाँ, पिकल बना के सुखा के रखते हैं, वो भी ऐसा ही सिमिलर है। हाँ, और जब हम ठीक है। ट्रैवलिंग लाइक वेरी हिली प्लेसेस में जाते हैं ना, तो बहुत ऐसा ऊपर नीचे आता है, तब भी ये सब अच्छा रहता है। वॉमिटिंग, सर ये दर्द, वो सब अच्छा है। दीदी हाँ, दीदी ये हाँ, सबसे ज्यादा ये एसिडिटी की मुझे वीणा ने सिखाया, वीणा बहन ने हाँ, सिखाया। क्योंकि मतलब हमको एसिडिटी आएगा तो खाने के बाद फास्ट कम हो जाता है, इतना ऊपर आ जाता है एसिडिटी मेरे, इतना मुसीबत था। फिर उन्होंने बोला जब खाना खाने का टाइम में, जब पानी पीने का टाइम में सिप सिप करके पानी पीना है, तब तो ना हवा अंदर नहीं जाता है, हवा अंदर नहीं जाएगा तो एसिडिटी बाहर नहीं आता नहीं है। सिप सिप करके पानी पीना, कॉफी पीना, कुछ भी पीना, सिप सिप करके, और खाना खाने के मुंह बंद करके खाना खाना, ऐसे खाने से एसिडिटी। हमारा तो इतना मुसीबत था, सब खत्म हो गया, वॉमिटिंग नहीं है। वो ये है ना थ्रोट का, वो ये जलन हो रहा है, सब बंद हो गया है। इसने वीणा ने ये सिखाया, उसका बाद सब खत्म हो गया। ये कर सकता है हम लोग तो। दूसरा लोग हम पानी ऐसे ही सिप सिप के पीने से वो तो गंदा लगता है, दूसरा लोग का परवाह नहीं है, हम सिप सिप करके थोड़ा 10 मिनट होने से भी परवाह नहीं है, ऐसा पानी पीने से हमारा एसिडिटी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है। यस, वेरी नाइस, थैंक यू माता। ये हमारी जया माता ने भी एक रेमेडी बताई है कि ये वीणा ने सिखाया, वीणा बहन ने सिखाया। वीणा बहन ने बताया है कि पानी भी अल्कलाइन है ना, वाटर जो है न्यूट्रल होता है। हाँ, मुझे भी जब भी हार्ट बर्न होता है, एसिडिक लेवल बढ़ जाता है मेरा गर्मी के सीजन में, तो बाबा ने मेरे लिए तो हमेशा रेमेडी जो रही है पानी ही रहा है मेरे लिए। डेंगू हो जाए या कोई भी बीमारी हो, मेरे लिए पानी, वाटर जो है वो एक बहुत बड़ी रेमेडी है। कब मेरे को गर्म पानी पीना है, कब ठंडा पानी पीना है, कम वाटर, वार्म वाटर पीना है, कम पीना है तो कम ज्यादा पीना है। हाँ, तो बाबा ने मुझे ये सारी चीजें बताई है। सबसे बेस्ट अगर हमारे लिए मेडिसिन होता है ना, वो होता है वाटर।
अभी एसिडिक लेवल बढ़ना क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाता है। वाटर लेवल कम हो जाता है, इस वजह से हमारा एसिडिक लेवल बढ़ता है। अब उसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट तो पानी है। अगर आप देखेंगे सवेरे के टाइम पे जो भी सजेशंस आए हैं कि लेमन का वाटर पियो, आंवला का जूस पियो, ये सब में अगर आंवला, लेमन, कोकम, यहाँ पे महाराष्ट्र में कोकम भी मिलता है, वो तो सबसे बेस्ट अल्कलाइन है यहाँ का। मेरे लिए मतलब इवन अगर ये एसिडिक जो होता है, मेरे बॉडी रैशेस आ जाते हैं, तो मुझे कोकम जो होता है ना, उसका जूस निकाल के मैं पूरे बॉडी पे रब करती हूँ। हाँ, इस टाइम तो वो नहीं था, तो सबसे बेस्ट अभी मेरे को शायद मैं मुंबई गई थी, उस वक्त मुझे एसिडिक अटैक हुआ था। तो पूरे बॉडी पे मेरे रैशेस आ गए थे और ऐसे मोटे मोटे ऐसे हो गए थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इसका मैं करूँ कैसे, क्या क्या इलाज करूँ। मेडिसिन ले नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मुझे बाबा ने बताया, उस वक्त मुझे ये पता चला था, बाबा ने मुझे बोला कि तेरे पास ऑरेंजेस पड़े हैं, उस ऑरेंजेस का जूस निकाल और वो पूरे बॉडी पे रब कर ले। मैंने ऑरेंजेस का जूस पूरे बॉडी पे रब किया एंड विद इन हाफ एन आवर पूरी मेरी रैशेस चली गई। हाँ, और उस वक्त जैसे मैं ये सॉल्यूशन 5 साल से ढूंढ रही थी मेरे बेटे के लिए भी। मेरे बेटे को भी बहुत हायर एसिडिक उसका प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी पे हमेशा रैशेस आ जाते हैं, मगर उसको डॉक्टर कोई ना कोई स्किन मेडिसिन देता है, कुछ ना कुछ, एंड वो मेडिसिन वो लेता है, थोड़े दिन के लिए फर्क पड़ता है, फिर वो रैशेस आ जाते हैं। तो समझ में नहीं आता था। और जब मेरे साथ में ये जब चीज हुई और बाबा ने जब मुझे ऑरेंज जूस बोला कि तू पूरे बॉडी पे लगा, क्योंकि उस वक्त कोकम नहीं था मेरे पास, और जब वो लगाया रैशेस मेरी चली गई, तो मैंने जस्ट फोन को करके बेटे को पूछा कि तू कौन से टाइप की मेडिसिन लेता है जिससे तेरी रैशेस जाती है? हाँ? तो उस वक्त मेरे को एक सरप्राइजिंग जवाब मिला कि मामा, डॉक्टर ने तो मुझे विटामिन सी बोला था और वो भी चूस के खाने के लिए बोला था, पर मेरे से वो होता ही नहीं है और मैं नहीं खाता हूँ। एंड सी कि ऑरेंजेस में भी विटामिन सी रिचनेस उसमें है, सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है उसमें। एंड दिस विटामिन सी इज अगेन अल्कलाइन, और ये अल्कलाइन ये हमारे एसिडिक लेवल को, इवन अगर स्किन पे रैशेस आए, अगर तुम इनटेक नहीं कर सकते हो, बहुत बार क्या होता है हमें वॉमिटिंग बहुत होने की वजह से, एसिडिटी की वजह से हम कुछ पानी तक पीने को नहीं होता है, पानी भी पिया ना वॉमिट हो जाता है, कुछ भी खाओ वॉमिट हो जाता है, उसको एसिडिक अटैक बोलते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर तुम बॉडी से मतलब स्किन के थ्रू अगर पहले अल्कलाइन को भेजते हो, हाँ, तो जैसे मैंने बॉडी के ऊपर ऑरेंज जूस लगाती हूँ, ज्यादातर मैं कोकम जूस भी लगाती हूँ। वो जब लगाती हूँ तो हमारा स्किन के थ्रू अल्कलाइन पहुंचता है हमारे बॉडी के अंदर, और वो सबसाइड करता है एसिडिटी को। और जैसे ही एसिडिटी को सबसाइड करता है, हमारे स्टमक में जो हाइड्रोलिक एसिड क्रिएट हो रहा है ना, वो कम हो जाता है। और वो कम होने के बाद में अगर आप कुछ तो भी पक्का हुआ अनाज खाओ, कुछ भी ब्रेड का पीस ले लो या कुछ भी खा लो, और उसके बाद में तुम पानी पियो या तुम कोकम शरबत या लेमन शरबत पियोगे, तो तुम्हारा एसिडिक अटैक टोटली स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए ना तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना कोई मेडिसिन लेने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। दिस आर दी होम रेमेडीज एंड विदाउट एनी कि इसके भागने के बजाय ये चीजें हमारे घर में होती ही है। अदरक होता है, अदरक का जूस निकालो उसमें, उसके अंदर तुम एक लेमन को जूस डालो, अदरक लेमन मिक्स करके, वो अगर तुम पीते हो पानी में मिक्स करके वार्म वाटर में, तो भी तुम्हारा एसिडिक लेवल एकदम कम हो जाता है। तो दिस आर द सर्टेन थिंग्स जो बाबा ने मुझे कराया था। मुझे बहुत बार एसिडिक अटैक्स होते हैं, स्पेशली समर सीजन में। गर्मी में मैं बाहर जाती हूँ, जैसे किचन में मुझे काम करना पड़ता है, वाटर इंटेक मेरा बहुत कम होता है। तो ऐसे वक्त में पसीना बहुत बह जाता है, पानी कम बॉडी का हो जाता है, तो मुझे एसिडिक अटैक होता है। और ऐसे वक्त में मुझे एक्सटर्नल ये विटामिन सी की जरूरत होती है, अल्कलाइन की जरूरत होती है। और ये मैं जब मसाज करती हूँ इन चीजों से, मेरा एसिडिक लेवल कंट्रोल में आता है। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस विथ फाइटिंग विथ एसिडिटी। और ये बहुत अच्छा शशिकला बेन जय माता इन्होंने भी शेयर किया है कि एसिडिक लेवल को फाइट करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज होते हैं। हमें भाग भाग के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, एसिडिक लेवल हमारा बढ़ाने का कारण मेजरली होता है हमारी मेडिकेशन। हाँ,
हम जो मेडिसिन लेते हैं कोई सर्टेन चीजों के लिए, हमारे रेगुलर मेडिसिन भी चलते रहते हैं। हाँ, जब वो मेडिसिन चलते हैं तो वो भी एक टाइप का हमारे केमिकल इम्बैलेंस करता है, क्योंकि हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है और वो साइड इफेक्ट हमारे ट्रिगर करता है एसिडिक लेवल को। हाँ, तो जो भी मेडिकेशन पे रहते हैं, हाँ, कभी थायराइड की मेडिसिन है या कोई भी मेडिसिन तुम लेते हो, तो रेगुलर बेसिस पे अगर तुम्हारी मेडिसिन है या पेन किलर्स लेते हो या स्लीपिंग सोने के लिए मेडिसिन लेते हो, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, तो ये सब तुम्हारा क्रिएट करता है एसिडिक लेवल। तो इस एसिडिक लेवल को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा रेगुलर खाने में अल्कलाइन फूड होना जरूरी है। जब भी तुम खाना खाते हो एक हाफ लेमन या 1 लेमन अपने साथ में ही रखो। खाने में सब्जी के ऊपर सॉल्ट कम डालो और लेमन जूस डाल दो उसके ऊपर। सैलेड जो तुम सैलेड बाउल बनाते हो उसमें सॉल्ट मत डालो, लेमन जूस डालो। इससे क्या होगा, तुम्हारा एसिडिक लेवल कम होगा, तुम्हारा एसिडिक लेवल कंट्रोल में रहेगा। हाँ, दिस आर सर्टेन रेमेडीज टू कंट्रोल एसिडिक लेवल। अभी समझ में आया कि तुम्हें किस तरह से मालूम पड़ता है कि तुम्हारा एसिडिक लेवल है, तुम्हें पित्त की प्रॉब्लम है और तुम्हें पित्त में क्या खाना नहीं चाहिए और क्या खाना जरूरी है। भले ही एक आत्मा की चाहत होती है, भले ही हमें ऐसा लगता है कि चलो मार्केट में गए पानी पूरी खाना है, या तुम्हें चाट खाना है, बस ध्यान में रखना चाट और ये सब तुम्हारा एसिडिक लेवल बढ़ाता है। जिस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा एसिडिटी प्रॉब्लम है तो लालच में ग्रिड में नहीं आना, पहले शरीर की सुनना, बॉडी क्या बोलता है। हाँ, आगे तुम्हारे पास है दिन बाद में खाने के लिए भी। लालच में आके अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करना, नहीं तो वो फिर से तुम्हें डिशुम डिशुम देता ही है। ठीक है, ये है हमारा एसिडिक लेवल का। ये और किसी को इनपुट देना है? विद्या बेन आप हो? दीदी दूसरा बात है, हाँ, कोई भी चीज हम सलाइवा के साथ खाने से वो इतना हाँ, अच्छा रहता है। वो पानी पीने yes, से भी ऐसे सिप करने से वो सलाइवा का साथ जाता है, उससे अच्छा हो yes, जाता है कोई भी चीज। हाँ, यस, वेरी ट्रू। यस, ये भी एक बहुत अच्छी बात बताई जाए माता ने कि हम पानी भी पीते हैं ना, अगर मुंह में पानी लेके अगर मुंह के अंदर घुमाते हैं हम पानी को और फिर ड्रिंक करते हैं, हाँ, तो वो सलाइवा पानी में मिक्स होता है और वो पीने से हाँ, हमारा डाइजेशन पावर बहुत अच्छा बनता है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि किस तरह हमें हमारा बॉडी जो है राइट फ्रॉम हमारे थॉट से रिएक्ट करना शुरू करता है। हाँ, वेरी नाइस बाबा, थैंक यू। तो हमने आज डिस्कस करना था कि हमारे थॉट्स किस तरह से हमारे केमिकल्स को बढ़ाता है और घटाता है। तो एसिडिक लेवल भी हमारा किस तरह से बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से कैसे हमारा एसिडिक लेवल बढ़ता है। जब भी तुम देखो, जब टेंशन होती है तुम्हें, कोई बात के लिए स्ट्रेस होता है, कोई भी अनजान बात आती है या कोई तुम्हें ऐसा लगता है ये न्यूज आ गई, एग्जाम का स्ट्रेस है, हाँ, फैमिली प्रेशर का स्ट्रेस है, कभी कोई ओकेशन है, घर में शादी है या कुछ भी है तो उसका स्ट्रेस टेंशन हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, बच्चों का टेंशन, रिलेटिव्स का टेंशन, कोई ना कोई जब तुम टेंशन पालते हो, हाँ, अगर तुम्हारे टेंशन में नेगेटिविटी बढ़ती है, तुम्हारे थॉट्स अगर बढ़ते हैं नेगेटिविटी की तरफ, नहीं के लिए, नहीं इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, तो क्या हो जाता है, तुम्हारा ध्यान खाने पर से भटक जाता है। तुम जो खा रहे हो उसके पास तुम्हारा ध्यान नहीं होता। हाँ, तुम बस खाने के लिए खा रहे हो, क्या खा रहे हो तुम्हें ये भी पता नहीं। अगर खाना खाने के बाद में या कुछ भी खाने के बाद में तुमको आधे घंटे के बाद में कुछ कोई पूछे ना तुमने क्या खाया था, तुमको सोचना पड़ता है, अरे मैंने खाने में क्या खाया था, कौन सी सब्जी खाई थी, क्या खाया था। कोई अगर तुम्हें पूछे कि कितनी रोटी खाई, 1 या 2 रोटी, अगेन यू हैव टू थिंक कि मैंने 2 रोटी खाई थी या 1 रोटी खाई थी। जब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी होती है तो समझ जाना कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल है। तुम क्या खा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो, जब तुम्हारा माइंड फोकस नहीं होता, हाँ, और स्पेशली खाना खाने के वक्त के लिए अगर तुम फोकस नहीं हो तो क्या जो खा रहे हो तुम्हारे बॉडी पे कुछ भी उसका असर होगा नहीं। हाँ, वो सिर्फ क्या करेगा, हाँ, उसके अंदर का ऑयल
घी, शुगर, ये सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, मगर उसके साथ में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि तुमने अपने थॉट्स के थ्रू अपने बॉडी को ये बात बताई ही नहीं कि तुम क्या खाने वाले हो। तुम्हारी सबसे पहले जो होती है, हम आंखों से खाना देखते हैं, है ना, आंखों से पसंद और नापसंद करते हैं, और वो पसंद नापसंद हमारी थॉट्स क्रिएट करते हैं, है ना। मुझे अरे ये करेला क्यों बनाया, मुझे पसंद नहीं, कितना कड़वा है। इमीडिएटली तुमने ये थॉट क्रिएट किया और ये थॉट तुम्हारे बॉडी में रिएक्ट कर रहा है कि अब करेला आ रहा है, करेला कड़वा है, ये टेस्ट तुमने बता दी, है ना। तो बॉडी को ये पता चला कि करेला कड़वा है, और कड़वा डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हें पैनक्रियास में से जो इंसुलिन है उसको यूज करना है, या मैं जो बोल रही हूँ मैं ये बता रही हूँ, या बाइल में से जो केमिकल यूज निकलना है वो यूज करना है। तुमने अपने बॉडी को बता दिया है एंड बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग टू दैट। हाँ, जैसे ही बॉडी, हाँ जी, बॉडी तुरंत उसको रिएक्ट करना शुरू करती है तुम्हारे थॉट को। उसने तुरंत उसको सक्रिय मतलब एक्टिव कर दिया अपने स्टमक को, अपनी इंटेस्टाइन को, कि इस टाइप का फूड आने वाला है, मगर नेगेटिव साइड से आ रहा है। क्या, मुझे ये पसंद नहीं है। अब किसको पसंद नहीं है? आत्मा को पसंद नहीं है। शरीर ने तो कुछ भी नहीं बोला। शरीर तो तुरंत ले रहा है जो भी तुम उसको देने को तैयार है, ठीक है। अभी आत्मा को पसंद नहीं है, फिर भी अगर मम्मी ने तुमको कहा है कि तुमको ये खाना है तो तुम बेमने से खाओगे। क्या करोगे उस वक्त? बिना मन से खाओगे, पर तुमने पहले ही थॉट्स क्रिएट कर चुके हो, तुम्हारी बॉडी पे उसका इफेक्ट हो रहा है, और बॉडी ने वो टाइप का केमिकल एक्टिव कर लिया है। अब तुम वो खाना खाओगे तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट करना है तुमको, क्योंकि तुमको वो करेले की टेस्ट पसंद नहीं है। तो तुम माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या करोगे? इधर टीवी न्यूज लगा दोगे, टीवी का जो तुम्हारा फेवरेट चैनल है वो लगा दोगे, या फिर मोबाइल पे गेम लगा के मोबाइल के साथ में खेलना शुरू करोगे और वो खाओगे। अब क्या हो गया? तुमने पहले तो बता दिया, मैसेज तो भेज दिया बॉडी को कि तुम ये खाने वाले हो। उसके बाद में तुमने अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया। अभी क्या है तुम्हारे मोबाइल पे? तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग, या तुम ऐसे कुछ न्यूज सुन रहे हो, या कुछ सुन रहे हो। अभी ये करने की वजह से क्या हो गया? बॉडी कंफ्यूजन में हो गई कि जो खाना आ रहा है उसके लिए क्या केमिकल यूज करना है, किस तरह उसको एब्जॉर्ब करना है, और किस तरह उसको रिएक्ट करना है, और किस तरह उसका केमिकल ब्रेकअप करना है। वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अब तुम्हारे थॉट्स कुछ और क्रिएट कर रहे हैं। अभी अगर समझो तुम न्यूज देख रहे हो और न्यूज में तुमने किसी का एक्सीडेंट के बारे में देख लिया, अरे बस खाई में गिर गई, तो तुम्हारे थॉट्स क्या क्रिएट है? ओह नो, बस खाई में गिर गई, कितने लोग मर गए। अब ये थॉट जो क्रिएट हुआ है, ये तुम्हारा केमिकल बॉडी को वापस से मैसेज दे रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारे मुंह में तो खाना है, तुम चबा रहे हो उसको, मगर थॉट से तुमने कुछ और मैसेज दिया है। खाने से तुम्हारा जो टंग जो है वो कुछ और मैसेज दे रही है बॉडी को। अब ये मैसेजेस सब जगह से मैसेजेस तुम्हारे पेट की तरफ जा रहा है, तुम्हारी बॉडी को अब कंफ्यूजन हो रहा है कि किस टाइप का केमिकल रिलीज करना है इस फूड को ब्रेक करने के लिए, इस फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने के लिए क्या केमिकल रिलीज करना है। अब इस वजह से क्या हो जाता है? बॉडी कंफ्यूजन में रहती है। और तुमने भी अगर इस टाइप की न्यूज सुने हैं, या इस टाइप का तुमने डाइवर्ट कर लिया अपने माइंड और अपने थॉट्स कहीं और चलाए हैं, या देखा है, या कुछ और बातें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे वक्त में हमारी बॉडी को अगर नहीं समझ में आया कि बॉडी क्या करेगी, जो भी कुछ मिलता है वो सारा सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी विदाउट गिविंग एनी केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन दिए बगैर वो बॉडी तुम्हारी इसमें से न्यूट्रिशन एंड मिनरल से ये सब एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब करके उसके साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं होने की वजह से वो कहीं पे भी बॉडी के अंदर भेज रहा है, वो जितना भी मिनरल से, जितना भी न्यूट्रिशन उस बॉडी में है, जितना चाहिए उतना तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ऑयल ले लो, तुमने जो घी डाला है वो ले लो,
तुमने जो एसिडिक फूड जो खा रहे हो उसमें एसिडिक फूड है, वो है, चिल्ली है, ये सब कुछ एब्जॉर्ब तो कर लिया। अब उसको साथ में जो केमिकल रिएक्शन होने चाहिए थे वो नहीं हो रहा है। हाँ, जहाँ शुगर का तुमने खाया होगा तो शुगर ब्रेक करने के लिए तुम्हारा इंसुलिन होना चाहिए, इंसुलिन तो पैनक्रियास रिएक्ट ही नहीं किया। अब वो शुगर कहाँ जा रहा है? तुम्हारे फैट्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उस पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, वो ब्रेकअप नहीं हुआ। अब वो पूरे बॉडी में फैलेगा नहीं, वो एक जगह जाके हाँ बैठ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे फैट्स में। हाँ, वो अभी फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा वजन बढ़ेगा। वजन हमारा बॉडी का क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज उसके साथ में हमारे बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। उस वजह से तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक संतुलन में, एक बैलेंस इसमें घूमता नहीं है, और इस वजह से वो बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके रिएक्शन नेगेटिव वे में मिलता है, क्योंकि तुमने थॉट्स भी नेगेटिव क्रिएट किए थे। हाँ, तुम जो खा रहे हो वो भी बोला अरे यार ये करेला है, वो भी तुमने नेगेटिव वे में दिया। तो जो तुम खा रहे हो